नमस्कार दोस्तों। आज हम 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। इस टॉपिक से हर परीक्षा में 2 से 4 नंबर का प्रश्न हमेशा आता है, तो इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखकर जाना। हमारा पहला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरठ से 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था। 1857 का विद्रोह सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत मेरठ से हुई थी। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? सही उत्तर है चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करना 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था, क्योंकि उस समय पर नई एनफील्ड राइफल का आई थी और उसमें चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग होता था, जिसमें सूअर और गोमांस की चर्बी का उपयोग किया जाता था। इसके विद्रोह में यह 1857 का विद्रोह हुआ था, इसके विरोध में। अगला प्रश्न है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ से। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? इसका सही उत्तर है ए.एस. सेन। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मौलवी लियाकत अली। इन्होंने ही उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के एक मुस्लिम धार्मिक नेता थे, जिन्होंने इलाहाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। अगला प्रश्न है, किसके मत में 1857 की क्रांति प्रारंभ में सैनिक विद्रोह था, जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में घोषित हो गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, एस.एस. सेन के। अगला प्रश्न है, किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, आर.सी. मजूमदार। इन्होंने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना है। आर.सी. मजूमदार ने न तो पहला और न ही राष्ट्रीय और स्वातंत्रिक युद्ध माना। देश का बड़ा हिस्सा अप्रभावित रहा था और लोगों के कई ही वर्गों ने विरोध का कोई हिस्सा नहीं लिया, इसलिए आर.सी. मजूमदार ने इसे क्रांति नहीं माना था। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने के में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, निकलसन। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन में निकलसन की मृत्यु हो गई थी, जो एक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी थे। अगला प्रश्न है, नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धोंदू पंत। नाना साहब का वास्तविक नाम धोंदू पंत था। स्वतंत्रता संग्राम में नाना साहब ने कानपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, खान बहादुर। 1857 के बरेली विद्रोह के नेता थे। उनका पूरा नाम खान बहादुर या खान रोहिल्ला था। वो हाफिज रहमत खान के पोते थे, जो उत्तर प्रदेश में रोहिल्लाखंड के नवाब थे। उन्होंने अपनी कंपनी शासन के खिलाफ 1857 के भारतीय विद्रोह में बरेली में अपनी सरकार बनाई थी। अगला प्रश्न है, गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र कहाँ था?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कोल्हापुर। गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र कोल्हापुर में था। अगला प्रश्न है 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग ने 1857 में इलाहाबाद को अपना आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। अगला प्रश्न है मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? मतलब किस जगह से जुड़े हुए थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बैरकपुर से जुड़े हुए थे। मंगल पांडे बैरकपुर छावनी में थे। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन द्वारा भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया था। यह कथन गलत है और तीनों कथन सही हैं। विद्रोह में भाग लेने वाले विविध तत्व उनकी ब्रिटिश शासन के खिलाफ के लिए गणना के द्वारा एकजुट हुए। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवध से 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। केवल अवध से 75,000 सिपाहियों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का किन प्रांतों से चयन किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तरी प्रांत से। अगला प्रश्न है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जीनत महल ने अंग्रेजों के साथ मिलकर इससे षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कमल एवं चपाती को 1857 की क्रांति का चिन्ह निश्चित किया गया था। अगला प्रश्न है किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा है भारतीय क्रांतिकारियों में यह केवल अकेली मर्द है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने उसे क्रांतिकारियों में केवल अकेली मर्द कहा था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह में अछूता रहा? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मद्रास। मद्रास अकेला ऐसा स्थान था जो 1857 के विद्रोह में अछूता रहा था और तीनों जगह पर अवध में, पूर्वी पंजाब में और मध्य प्रदेश में इस क्रांति विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कैंपबेल। कैंपबेल ने ही 1857 की विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहां पर किसने गिरफ्तार किया था?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार किया था। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रंगून में निर्वासित कर दिया था। यानी कि 1857 की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को रंगून की जेल में डाल दिया था। अगला प्रश्न है वह पहले भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मंगल पांडे। मंगल पांडे ने ही सबसे पहले चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग करने से मना किया था। अगला प्रश्न है मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बैरकपुर से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह द्वितीय को 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण 1857 का विद्रोह मुख्यतः असफल रहा था। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का समय नेतृत्व किसने किया था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह जफर द्वितीय ने दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है जगदीशपुर के राजा कौन थे? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे 1857 की क्रांति के समय। अगला प्रश्न है बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, टेलर व विसेंट आयर को बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है राजस्थान की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड पामर्स्टन राजस्थान की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। अगला प्रश्न है 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, रामचंद्र पांडुरंग। 1857 के एक प्रमुख नेता तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, हिंदू मुस्लिम एकता 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व था। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, नाना साहब ने 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था 1857 के विद्रोह में। अगला प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था।
इनके ऊपर हाल ही में एक मूवी भी बनी थी मणिकर्णिका नाम से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पील आयोग। 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मृत्यु हो गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले कौन कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सिख, गोरखा व पठान। तीनों ने मिलकर जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग किया था और इन्हें तीनों को उस समय लड़ाकों की संज्ञा दी गई थी। अगला प्रश्न है, 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स ने 1857 की क्रांति के संदर्भ में यह कहा था कि ब्रिटिश शासनकाल को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मौलवी अहमदुल्ला शाह 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। 1857 की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण कड़ी यह थी कि इसमें हिंदू मुस्लिम आपस में नहीं लड़े, उन्होंने साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मिर्ज़ा गालिब ने 1857 के विद्रोह को उर्दू देखा था। मिर्ज़ा गालिब एक उर्दू कवि हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सी, जनवरी 1857 में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल का शामिल की गई थी। इसी के कारण 1857 की विद्रोह का शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वी.डी. सावरकर ने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के बाद इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बेंजामिन डिज़रायली ने 1857 के विद्रोह के बाद इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, 1857 की क्रांति का सबसे पहला शहीद कौन था? सबसे पहला शहीद कौन था? इसका उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। और आज की वीडियो कैसी लगी यह भी ज़रूर बताना। धन्यवाद।